अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमामी लोगों का इस्तकबाल है दर्स हदीस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत बिन हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबी हैं। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुए। इनका वतन इराक का मशहूर शहर बाबुल था। वह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और वो इन पर सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने बचपन में इनकी तरबियत व परवरिश फरमाई। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी इस सफ़र में आपके साथ थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन में मुकीम हो गए, यानी रुक गए, ठहर गए, मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके उर्दून यानी शाम चले गए। इस इलाके में चंद मील के फासले पर सुंदूम व आमुर नामी बस्तियां आबाद थी। इनके रहने वालों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सबक नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, अहद नामे को कीड़े के खाने की खबर देना। जिस वक्त कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का बायकाट कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद नामे के मुतालिक जिसमें बायकाट की दफात थी ये खबर दी कि इसे कीड़ों ने खा लिया और इसमें सिर्फ अल्लाह के नाम को बाकी छोड़ा। लिहाजा ये सुनकर अबू तालिब ने कुफार मक्का को बतौर चैलेंज कहा, अगर मेरे भतीजे की ये बात गलत है तो मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चुनांचे जब इन लोगों ने इस अहद नामे को देखा तो वैसा ही पाया जैसा कि इसकी खबर दी गई थी। दलाइल नबुव्वत। एक फर्ज के बारे में गुस्ल के लिए तयम्मुम करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बीमार हो जाओ, चाहे घर में हो या अस्पताल में या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स अपनी तिब्बी जरूरत यानी पेशाब पाखाना करके आए हो या अपनी बीवी से मिले हो और तुम पानी के इस्तेमाल पर ताकत नहीं रखते हो तो ऐसी हालत में तुम पाक मिट्टी का इरादा करो यानी तयम्मुम करो। सूरे मायदा। नोट, अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए और पानी इस्तेमाल करने की ताकत ना हो तो ऐसी सूरत में पाक होने के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ना फर्ज है। और ये तयम्मुम का तरीका ये है कि पहले ये नियत करे कि गुस्ल के लिए तयम्मुम करता हो, फिर एक मर्तबा दोनों हाथ को मिट्टी या ईंट पर मारकर अपने मुंह पर फेरे और फिर दूसरी मर्तबा हाथों को मिट्टी पर मारकर कोने तक फेर ले। एक सुन्नत के बारे में खुश खबरी सुनकर दुआ पढ़ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी की बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात देखते तो ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सलाह। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसकी नेमतों से तमाम अच्छाइयाँ मुकम्मल होती हैं। हदीस शरीफ इब्ने माजा। एक अहम अमल की फजीलत, तहतुल वजू पर जन्नत का इनाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे फिर 2 रकात पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो इसके लिए जन्नत लाजिम कर दी जाती हैं। नोट, वजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने को तहतुल वजू कहते हैं। मुस्लिम शरीफ। एक गुनाह के बारे में अल्लाह की आयतों को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर उस झूठे गुनाहगार के लिए बड़ी ही तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है, जब वो इसके सामने पड़ी जाती हैं फिर भी वो तकब्बुर करता हुआ अपने कुफ्र पर इसी तरह अड़ा हुआ रहता है, गोया इसने इन आयतों को सुना ही नहीं।
تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ سورہ غاشیہ۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے اے میرے رب تو مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون۔ آخرت کے بارے میں جہنم کو قید کر کر پیش کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوگی جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ مسلم شریف۔ طب نبی سے علاج اسمت سرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمید ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ شعب الایمان۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔